क्या आपको याद है वो गर्मियों की छुट्टियां जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाकर एंजॉयमेंट करते थे नाना नानी के घर पर? आपको याद होगा किस तरह गर्मियों में आप अपनी लॉबी में बैठकर आस पड़ोस के साथ आप गर्मियों का आनंद लेते थे। पर एक मिनट, अब क्या हुआ? अब ऐसा क्या हुआ कि हम गर्मियों में डरते हैं बाहर निकलने से? नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है अर्शदीप सिंह और आज मैं जो विषय आपके सामने लेकर आया हूं वो है हीट वेव्स, बढ़ती हुई गर्म लहरें। कल की बात है, कल IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट इशू कर दिया है और उस रेड अलर्ट में ये बोला गया है आने वाले 5 दिन सबसे गर्म दिन होने वाले हैं। अगर आप देखो 2018, 19, 20, 21, 22, 23 पिछले 6 वर्षों में हर साल हम देख रहे हैं कि गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं बात करूं 2024 की तो इस बार सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 5 ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यहां सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। और हम अगर बात करते हैं कि गर्मियों में चलिए कहीं घूम कर आते हैं तो हम हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो हिमाचल प्रदेश जैसे इतने ठंडीले बर्फीले राज्य में भी 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है। क्या आप बताइए, ये हमारे लिए एक बहुत गंभीर सिचुएशन नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये हीट वेव होता क्या है। जब हम अपने सामान्य तापमान की बात करते हैं तो 36 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक हमारा तापमान जब बढ़ता है तो हमको लगता है कि हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगने गई है। पर जब ये 40 से ऊपर पहुंचता है तो सीवियर हीट वेव यानी कि भीषण गर्मी की शुरुआत हो जाती है। और जब मैं बात करता हूं ठंडे इलाकों की, वहां पर 30 डिग्री होना चाहिए पर अब वहां पर 43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। 2020 में जनवरी जो था वो सबसे गर्म, मतलब जनवरी का जो महीना होता है वो बहुत ठंडा महीना होता है, पर वहां गर्मी पड़ी 2020 में। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? आप देखो हर साल गर्मी बढ़ रही है और इस बार तो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो इस केस में आप ये समझो कि इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है मैन मेड इफेक्ट्स। आज आप पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, हमारा पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जो धरती है जो अपनी गैस को रिलीज करती थी वो रिलीज नहीं कर पा रही है। इससे क्या हो रहा है, पूरे में एक पॉल्यूशन की लेयर बन रही है जिसकी वजह से ना जाने कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वो ओजोन जिसको बनाया गया था धरती की रक्षा करने के लिए, अल्ट्रावायलेट रे से धरती को बचाने के लिए, उस ओजोन में भी होल बढ़ता जा रहा है। साथ ही अगर आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं यानी कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं और ना जाने ऐसे कितने राज्य हैं जो हर साल बाढ़ की आपदा से गुजर रहे हैं। बढ़ती गर्मी ने लोगों का जहां जीना बहुत बहुत मुश्किल बना दिया है, सबसे ज्यादा इसमें पीड़ित हो रहे हैं छोटे बच्चे और बुजुर्ग। अब आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि इस बढ़ती गर्मी में आप अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। कोशिश करें कि आप जानवर, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें। साथ में सबसे पहले हमें ये कदम लेना होगा कि हमको अपने पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना होगा, हमको अपनी एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम 55-56 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो 3-4 सालों में इस पूरी धरती की जो कंडीशन है वो बहुत ही भयावह हो जाएगी और हम सब उस समय विकल्प ढूंढ रहे होंगे कि कैसे अपने आप को इस गर्मी से अपने आप को सुरक्षित किया जाए। यह गर्मी जो मौसम एक मजा लुत्फ उठाने का था, वहां अब हम लोग डर कर अपने आप को घरों में रख रहे हैं। एसीज का आप देखो इतना यूज बढ़ चुका है और यही एसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो एमिशंस छोड़ते हैं, इससे मौसम इतना अफेक्टेड हो रहा है। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चिंताजनक एक सिचुएशन है कि कैसे हमें इस हीट वेव को रोकना है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या हम पॉल्यूशन कम कर क्या हम अपने आप पर कंट्रोल कर इस धरती को बचाना चाहते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए हम पौधारोपण कर क्या अपनी इस प्यारी सी भू वसुंधरा को बचा सकते हैं, या हम इसको आने वाली पीढ़ियों को सफर करने के लिए छोड़ दें।
प्रश्न वही है, सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो आज से हमको ये संकल्प लेना होगा कि जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना होगा। तब तक के लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें इस हीट वेव से। रेड अलर्ट जारी हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्मी है। प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।